So, hello guys, and welcome to all of you on my channel. My name is भावु खदवा and you are welcome on my channel. और आज की जो वीडियो रहने वाली है हमारी, वो रहने वाली है कनाडा के न्यू कमर्स के लिए। न्यू कमर्स जो आ रहे हैं, जो आने वाले हैं कनाडा में, उनसे मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें करने वाला हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली हैं फॉर देयर फ्यूचर, फॉर देयर लाइफ एंड फॉर देयर फैमिली ऑल्सो। ठीक है, तो चलते हैं बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ और देखते हैं वो क्या है इम्पोर्टेंट बातें। और अगर वो बातें आपको इम्पोर्टेंट लगी, कुछ भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज इट गिव्स मी मोटिवेशन टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज़ लाइक दिस। सो लेट्स कंटिन्यू टू माई वीडियो। तो पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ कि ये वीडियो वैसी नहीं है कि हाँ यू शुड कम आफ्टर 12th और ग्रेजुएशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें जो मैं बातें पूछने वाला हूँ आपसे, वो बातें होने वाली हैं दोनों के लिए। इवन यू आर कमिंग आफ्टर 12th, इवन आफ्टर यू आर कमिंग आफ्टर ग्रेजुएशन। ठीक है, दोनों के लिए ये बातें होने वाली हैं और दोनों के लिए ये बातें इंपॉर्टेंट हैं। सो जो सबसे पहली बात है वो आपको ये चेक करना है that is your college a DLI कॉलेज, DLI अप्रूव्ड कॉलेज। उस कॉलेज के पास DLI नंबर है या नहीं। हमारे इंडिया में ऐसा होता है बेसिकली, जो हरियाणा पंजाब साइड बेसिकली रहता है कि हाँ हम कंसल्टेंट के पास जाते हैं और हम कहते हैं कि हाँ हमें स्टडी वीज़ा लगवाना है और कोई भी कोर्स दे दो आसान सा, कोई भी कॉलेज दे दो, हम चले जाएंगे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यू शुड मेक श्योर दैट योर कॉलेज इज़ अ DLI अप्रूव्ड कॉलेज। DLI वो कॉलेज होता है जो डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट होता है और ये IRCC की तरफ से अप्रूव्ड कॉलेजेस होते हैं जिनके बाद आपको वर्क परमिट मिलता है। और अगर आपका कॉलेज DLI कॉलेज नहीं है बाय चांस, तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा एंड यू विल नॉट बी PR। और PR इम्पॉसिबल हो जाएगी एक तरह से, क्योंकि आपके पास वर्क परमिट ही नहीं है, एक्सपीरियंस ही नहीं दे पाओगे तो PR कहाँ से हो जाएगी भाई, है ना। सो मेक श्योर दैट योर कॉलेज इज़ अ DLI अप्रूव्ड कॉलेज एंड उसका एक DLI नंबर है प्रॉपर। तो ये तो हो गया कॉलेज की बात। आपने कॉलेज का DLI सेलेक्ट कर लिया, हाँ भाई आपका कॉलेज DLI है, यही बात ख़त्म नहीं होती। आपको कोर्स सिलेक्ट करना है। कोर्स आप कहोगे हाँ भाई इजी कोर्स दे दो हमें, तो हम तो इजी कोर्स में जाएंगे ताकि फेल फूल ना हो जाए और पैसे ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, सभी कोर्सेज इजी रहते हैं। असाइनमेंट्स हमें बनाने की आदत होती है और असाइनमेंट्स में ही यहाँ पे वर्थ हो जाती है पास होने की। ठीक है, और अगर आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो, तो भाई कुछ भी नहीं कर सकता कोई, है ना। पढ़ना थोड़ा बहुत तो पड़ेगा ही। और आपको चेक करना है दैट इज़ योर कोर्स अ स्किल्ड बेस्ड कोर्स, मतलब जो भी आप कोर्स ले रहे हो वो आपको कुछ स्किल सिखा के जा रहा है या नहीं जा रहा। स्किल बेस्ड कोर्स है या जेनरिक कोर्स है। जेनरिक कोर्स को जर्नल कोर्स भी कह देते हैं हम। जर्नल कोर्स में वो रहते हैं जो मतलब पूरी भीड़ है एक साथ कोर्स कर रही है और कोई भी स्पेशल चीज़ आप में नहीं आ रही। ठीक है, और जो स्किल बेस्ड कोर्स हैं वो कोर्सेज हैं जो कि एज इन मैं एग्जांपल दे देता हूँ, नर्सिंग हो गई, आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो। जैसे मेरा बिजनेस एनालिस्ट कोर्स है, तो मैं सारा प्रोसेस चेक करता हूँ बिजनेस का कि यहाँ क्या चीज़ है और कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। CRMs वगैरह, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और वो सब हम चेक करते हैं। ठीक है, तो आपको भी ये चेक करना है। अगर आपका कोर्स स्किल्ड बेस्ड कोर्स होगा तो आपको आगे जॉब लेने में बहुत ही आसानी रहने वाली है, क्योंकि अगर आप अलग होगे, यूनिक होगे, कुछ लोगों से, काफ़ी लोगों से यूनिक होगे, तो कंपनी को भी पता लगेगा दैट ही नोज समथिंग दैट विच कैन मेक आवर कंपनी ऑन अ हायर स्केल, राइट। और डेवलप कर सकते हैं हमारी कंपनी को ये बंदे, क्योंकि इनके पास वो स्किल है जो हमारी कंपनी को इम्प्रूव कर सकती है और अच्छा लेवल पे ले जा सकती है, राइट। तो हमने सिलेक्ट कर लिया कोर्स, हमने सिलेक्ट कर लिया कॉलेज, इन दोनों में तो हमारी बात होगी। इसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंशियल्स की। फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। जो भी आ रहा है यहाँ पे, या तो एजुकेशन लोन लेके आएगा अपनी कोई भी चीज़ गिरवी रख के, है ना, बैंक में या किसी के पास जो भी हमारे होते हैं, और या तो वो अपनी जमा पूंजी अपने पेरेंट्स की लगवा के आएगा, जैसे मैंने लगवाई है, और वो यहाँ पे आके काम करेगा या कुछ भी करेगा। या तो उनके पास कुछ ज़्यादा ही पैसा होगा। ठीक है, ज़्यादा पैसा है तो यहाँ पे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बैठो आराम से एंजॉय करो लाइफ को। और अगर फाइनेंशियल मतलब थोड़ा बहुत है कि हाँ अपने 17 लाख आपके खर्च होने वाले हैं वीज़ा के पहले ही,
ठीक है। वीज़ा के पहले ही आपको 17 लाख खर्च कर देने पड़ेंगे। उसके बाद आपको थर्ड सेमेस्टर की और फोर्थ सेमेस्टर की खुद फीस भरनी है इफ़ यू आर अप्लाइंग अंडर एसडीएस कैटेगरी। नॉन एसडीएस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। नॉन एसडीएस कैटेगरी में हमें 1 सेमेस्टर की फ़ीस भरनी होती है और उसके बाद यहाँ काम करके यहाँ डबल शिफ्ट लगा के बंदे पैसे कमाते हैं और पढ़ाई में कुछ आ नहीं रहा होता, फिर वो जॉब फ्यूचर की रह जाती है और मतलब ये सब हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपका फाइनेंशियल बैकअप है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर फैमिली और ओवर हेयर, जैसे आपने अपनी 1 साल की स्टडी कंप्लीट कर ली, आपको थर्ड सेमेस्टर की फ़ीस आप जीआईसी से भर दोगे, 10,000 कैनेडियन डॉलर्स होते हैं जीआईसी के हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आपको फोर्थ सेमेस्टर की फ़ीस भरनी है और आपको काम नहीं मिल रहा और आपका किसी भी तरह से किसी भी वजह से आपका फाइनेंशियल नहीं बन रही, तो डू यू हैव फाइनेंशियल बैकअप टू पे दैट फ़ी? पहले ये सोच के आओ। फिर अपना अगर नहीं है तो उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करो अपने फाइनेंशियल्स को वहीं पे और फिर आप काम करो, क्योंकि मिस हैपनिंग किसी के साथ भी हो सकती है, ठीक है। काम नहीं भी मिल सकता या कहीं फैमिली में कुछ ऐसी दिक्कत आ सकती है, पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, यहाँ पे पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। अपनी नीड्स पे आप कंसंट्रेट करो दैन वांट्स। वांट्स तो बहुत सारे हैं, नीड्स जो हैं उनको पहले पूरा करो और वांट्स को हम बाद में पूरा कर लेंगे। पूरी ज़िंदगी पड़ी है, क्या दिक्कत आ रही है ना। तो आप फाइनेंशियल्स अपने पक्के करके आओ, 1 सेमेस्टर की फ़ीस अपनी छोड़ के आओ इंडिया में कि हाँ आपको अगर दिक्कत आती है तो 1 सेमेस्टर की तो आप जैसे तैसे निकाल लोगे, अगले की आप निकाल पाओ, इंडिया से मंगा पाओ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, दैट इज़ इट ईजी टू गेट पीएनपी इन योर प्रोविंस। पीएनपी वो होता है जिसके बाद हमें पीआर मिलती है। जैसे ओंटारियो या बीसी में हमें पीएनपी थोड़ा मुश्किल मिलता है, थोड़ा हमें अच्छे लेवल की जॉब करनी पड़ती है फॉर 1 ईयर आफ्टर ग्रेजुएशन, नॉट आफ्टर 12th। इफ़ यू आर कमिंग आफ्टर 12th देन आपके CRS स्कोर जो बनते हैं वो बनेंगे 410 या 420, मैक्स टू मैक्स 425, ठीक है। और अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन आ रहे हो तो आपके 30-40 पॉइंट्स और जुड़ जाते हैं, ठीक है। और ओंटारियो में और बीसी में आपके 12th के बाद कभी भी पॉइंट्स नहीं बनेंगे। एक ड्रॉ निकलता है इमिग्रेशन के थ्रू एक्सप्रेस एंट्री का, जिसमें वो मतलब स्कोर बताते हैं, कट ऑफ स्कोर बताते हैं कि हमारा इतना स्कोर है और इतने से जितने भी ऊपर स्कोर्स है ना उनको इनविटेशन मिल जाता है फॉर पीएनपी और फॉर पीआर, देन वी कैन अप्लाई फॉर पीआर, ठीक है। और वो इनविटेशन हमें मिलता है सामने से, हमारे बस स्कोर ऊपर होने चाहिए, ठीक है। और अगर आपके स्कोर ऊपर नहीं है तो आपको पीआर नहीं, मतलब इनविटेशन नहीं मिलेगा। आपको और मेहनत करनी पड़ेगी और एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा और उसके बाद आपको इनविटेशन मिल सकता है। लेकिन ये सिर्फ बातें हैं सिर्फ ओंटारियो और बीसी के लिए। अगर आप किसी छोटे प्रोविंस में जाते हो, सस्केचुअन में जाते हो या बहुत सारी हैं, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है, नोवा स्कोशिया है, इनमें जाते हो तो इनके रूल्स अलग अलग हैं पीएनपी के लिए, ठीक है। इनमें अगर आप स्टडी करते हो, लाइक मैं एग्जांपल दे देता हूँ सस्केचुअन का, उसमें अगर आप 2 साल का कोर्स करते हो तो आपको 6 मंथ्स वेट करना है। 6 मंथ्स के बाद आपको पीएनपी मिल जाएगा आफ्टर योर वर्क, देन यू कैन इजीली मूव एनीवेयर। लेकिन मूव करना एक छोटी बात नहीं होती। आप जो जहाँ 2 साल से 2.5 साल से रह रहे होते हो वो सब छोड़ छाड़ के आपको दूसरी सिटी में, दूसरी प्रोविंस में जाना पड़ता है और दोबारा से वो सेटल करना पड़ता है, ठीक है। और इट्स बेटर इफ़ यू टेक छोटे प्रोविंसेस अगर आप सिलेक्ट करते हो और वहाँ पर काम करते हो, वहाँ पर ही मतलब अपना सेटल कर लेते हो। लेकिन वहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ी सी कम होती है और थोड़े वेजेस भी कम होते हैं और मतलब प्रॉज हैं तो कॉन्स भी हैं और एडवांटेजेस हैं तो लिमिटेशंस भी हैं, है ना। सब चीज़ की होती हैं, वो तो फ्लिप साइड सबकी होती है। अ कॉइन ऑलवेज हैव अ फ्लिप साइड, इट डजेंट हैव ओनली वन साइड, ठीक है। तो ये तो हो गई बात प्रोविंस की। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, आर यू मैच्योर इनफ दैट यू कैन कम आफ्टर 12th? I was not, so I came after graduation. It's upon you. I know कि आप जनरेशन बहुत अच्छी निकल रही हो और आप बहुत से डिसीज़न अपने आप से ले लेते हो और ऑफेंड मत होना इस मेरी बात पे, लेकिन यू शुड बी मैच्योर इनफ आपके बड़े डिसीज़न लेने के लिए। अगर आप अपने बड़े डिसीज़न ले सकते हो खुद से,
ऐसा हर कोई सोच लेता है कि हाँ मैं डिसीजन ले लूँगा, छोटी सी बात तो है, लेकिन छोटी बात नहीं है। यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग होते हैं, मतलब कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो स्ट्रिप क्लब भी जाते हैं, कुछ मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मंदिर भी जाते हैं। सो इट्स माई चॉइस टू गो टू बी इंक्लाइंड ऑन दिस साइड और दैट साइड। ठीक है, ये मेरी मर्जी है, ये मेरा डिसीजन है कि मुझे कहाँ फ्लिप होना है और कहाँ मेरे को इंक्लाइन होना है, किस तरफ। वो आप इतने मैच्योर हो कि अब अगर आपको समझ आ जाए कि कहाँ जाना है तो आप ज़रूर आ सकते हो। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। एंड अगर आप मैच्योर इनफ नहीं हो, सो यू मस्ट वेट। ग्रेजुएशन के बाद आपको 2 एडवांटेज मिल जाएंगे कि आपको मूव नहीं होना पड़ेगा और आप मैच्योर भी हो गए होगे और आप लोगों से बच जाओगे, जो कि क्रूअल लोग होते हैं ना, खा जाते हैं जो पकड़ के, उनसे आप बच जाओगे। ठीक है, सो जो नेक्स्ट बात रहने वाली है, आर यू कमिंग फॉर योर ड्रीम और जस्ट फॉर सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे लोग दिखा देते हैं कि हाँ हम ऐसे हैं, हमारे पास आईफोन 13 है। मैंने भी दिखाया था, आईफोन 13 है मेरे पास, लेकिन मैंने अपने सच्चाई कभी भी नहीं छुपाई अपने यूट्यूब से, अपने व्यूअर्स से। मैं सच्चाई बता के चलता हूँ कि हाँ मैं फैक्ट्री शिफ्ट करता हूँ भाई, मैं बेकरी में जॉब करता हूँ, ब्रेड फैक्ट्री है उसमें, और मेरे को $15 मिलते हैं पर आवर। ठीक है, और जो दूसरे लोग हैं कभी भी नहीं बताते कि उन्होंने कितनी मेहनत करी है और कहाँ कहाँ जॉब करी है। मतलब सुपरवाइज़र कह दे अगर आपको क्लीनिंग करनी है तो आपको क्लीनिंग करनी है, डजेंट मैटर वहाँ पे कोई भी नहीं है या वहाँ पे 50 लोग खड़े हैं, आपको क्लीनिंग करनी पड़ेगी। आप मना करोगे तो आपको वो कहेगा कि गो होम बडी। ठीक है, तो जस्ट मेकअप योर माइंड कि हाँ आप शर्मा अंकल की वजह से आ रहे हो, वर्मा अंकल को दिखाने के लिए आ रहे हो। मतलब चोपड़ा अंकल का लड़का चला गया, वो गाड़ियाँ चला रहा है, वो घर ले रहा है, वो फ़ोन्स ले रहा है, मैकबुक ले रहा है, इसकी वजह से मत आओ। अगर आपका फ्यूचर प्लान है अच्छा सा, आपके ड्रीम में आता है कनाडा, तो आप आ सकते हो, नहीं तो आप किसी को दिखाने के लिए जस्ट फॉर योर ईगो मत आओ। इंडिया बहुत अच्छा है, इंडिया में बहुत कुछ हो सकता है और इंडिया में आप अच्छे इंसान बन सकते हो। यहाँ पे भी बन सकते हो, मतलब ऑफ कोर्स, लेकिन मतलब बहुत दोनों अच्छे हैं, दोनों बेटर हैं एक दूसरे से। इंडिया में कुछ और फैसिलिटीज़ हैं, कुछ और एडवांटेजेस हैं, यहाँ पे कुछ और एडवांटेजेस हैं। आई एम सॉरी फॉर माई फम्बलनेस। जस्ट बस आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हो। क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर देना, दैट आर यू मैच्योर इनफ to come to Canada? If yes, then come to Canada. We'll meet soon and take care of yourself. Till my next video, stay healthy and take care of yourself. Bye bye. Peace out. Love, love, Bhavuk.